पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा आज अपने प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगा सकती है। कोटा, बीकानेर और अजमेर संभाग के प्रत्याशियों की सूची आज दोपहर तक जारी होने की संभावना है। आपको बता दें कि पंचायत समिति और जिला परिषद के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन की आखिरी तारीख 9 नवंबर है। प्रदेश भाजपा को कोटा, बीकानेर, अजमेर संभाग से प्रत्याशियों के 3-3 नामों के मिले पैनल में से किसी एक नाम को चुनना था। पंचायत चुनाव के लिए बनी चुनाव समिति ने इन 3-3 नामों के पैनल पर मंथन कर एक-एक नाम पर सहमति बनाई है। अब इसे औपचारिक मुहर लगाकर जारी होने का इंतजार है। इधर भाजपा इस बार नगर निगम में हुई गलती को दोहराने के मूड में नहीं है। दरअसल निगम चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर विधायकों और पूर्व विधायकों को पार्टी ने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था। इसके बाद से इन नेताओं में असंतोष खुलकर सामने आया। ऐसे में पंचायत चुनाव में विधायकों को जमकर तवज्जो दी जा रही है। विधायकों और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे नेताओं के सुझावों के आधार पर ही पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन और आगे की रणनीति बनाई जा रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने माना है कि प्रदेश नेतृत्व को मिली पैनलों में अधिकतर नाम विधायकों द्वारा ही सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी और दमखम के साथ उतरेगी। पार्टी के संगठन की तरफ से जो अलग अलग टीमें जिले में भेजी गई थी, उनका विस्तृत उन्होंने विचार विमर्श करके आज पैनल 1, पैनल 2, पैनल नाम लेकर आए हैं, जिन पर विचार हो रहा है। लगभग 13 जिलों के अंदर सिंगल पैनल पर लगभग विचार पूर्ण हो गया है और संभवतः कल तक भारतीय जनता पार्टी सारी जिला परिषद और पंचायत समितियों के टिकटों में एक पैनल का अपना नाम जारी करेगी। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनबद्ध लोगों की पार्टी है। पूरे विचार विमर्श करने के बाद निर्णय करती है। कहीं कोई नाराजगी नहीं। निश्चित तौर पर सोनिया गुजर भी जीतेगी और अप्रत्याशित निर्णय होगा। सामने वाले कैंप से निकलकर इतने वोट आएंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम कोटा दक्षिण में भी बनाएंगे और कांग्रेस से बढ़त लेकर आपको अप्रत्याशित नतीजे आएंगे जब नतीजे आ जाएंगे इनके। कोशिश कर रहे हैं कि कल दोपहर तक सभी क्लियर कर देंगे। लगभग कुछ ऐसे हो सकता है जहां सामने वाले कैंडिडेट को देख करके कौन सा कैंडिडेट उतारा जाए, ऐसा कोई मुश्किल से 1-2% होंगे। तो उनका विचार करने के लिए वहाँ की जो स्थानीय हमारी जो टीम जिसको हमने अधिकृत कर रखा है, वो उसको बैठ करके फाइनल करके हमको यहाँ बताने के बाद ही सिंबल देगी। वहाँ विधायकों को पूछा जा रहा है जनप्रतिनिधि 100%। और इस लिस्ट में जितनी लिस्ट में नाम आ रहे हैं उसमें से 80% विधायकों की राय के अनुसार ही नाम है। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी उमेश जुड़ गए हैं। उमेश, नगर निगम चुनाव के दौरान जो नाराजगी रही, अब उसे दूर करने का फोकस माना जाए इसको? बिल्कुल, नगर निगम चुनाव के दौरान इस बार जिस तरह से विधायकों की अनदेखी की गई, महापौर प्रत्याशी जयपुर में चयन किया गया और जयपुर के ही विधायकों से कोई राय नहीं ली गई, तो कहीं ना कहीं विधायकों की एक नाराजगी थी। तो उसको दूर करने के लिए इस बार पार्टी ने जो विधायकों ने नाम सुझाए उन्हीं की 3-3 पैनलों पर कल चर्चा की थी और लगभग नाम फाइनल हो चुके हैं और आज दोपहर तक नाम जारी होने की पूरी संभावना है। जहाँ तक बात की जाए कांग्रेस नामों की सूची जारी कर चुकी है, तो ऐसे में बीजेपी भी चाहती है कि वो आज की डेट में नाम घोषित करते ताकि जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें ढंग से समय पर जो नामांकन दाखिल करने के साथ साथ ही जो प्रत्याशी हैं उन्हें प्रचार प्रसार का पूरा मौका मिल सके। क्योंकि अब क्योंकि दिवाली का सीजन है, 1-2 दिन में त्योहार के कुछ ही दिन बचे हैं और 1-2 दिन में जो त्योहारी रंगत है वो परवान चढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं पार्टियां चाहती है कि त्योहारी रंगत पे भी किसी तरह का प्रभाव न पड़े और ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी अपने पक्ष में प्रचार कर सके, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र जिन्हें की हमेशा से कांग्रेस का गढ़ माना गया है, पार्टी चाहती है कि इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करे। यही वजह है कि विधायकों के सुझाए प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई और आज नामों की लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना है। क्योंकि कल गुलाबचंद कटारिया ने बीजेपी ऑफिस में टिकटों के मंथन को लेकर बातचीत हुई थी। उसके बाद में जब उन्होंने कहा कि टिकटों पर कब तक निर्णय कर लिया जाएगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि टिकटों का निर्णय हो चुका है, कल सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन आपसी मनमुटाव का क्या, वो कैसे दूर होगा? देखिए, आपसी मनमुटाव आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ ही, दोनों पार्टियों में ही जो जिस तरह से महापौर चुनाव को लेकर मनमुटाव की स्थिति चल रही है, तो दोनों पार्टियों में आग समान सी लगी हुई है। दोनों तरफ ही कहीं कार्यकर्ता नाराज है तो कहीं विधायक नाराज हैं। कल नरपत सिंह राजवी ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जब जयपुर का चुनाव था तो जयपुर के ही किसी प्रत्याशी को महापौर का, कि जयपुर के ही किसी पार्षद को महापौर प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए था।
उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि सौम्या गुर्जर को करौली से लाकर आप जयपुर से प्रत्याशी बना रहे हो, तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी की वो आती है। तो ये जिस तरह से मामला लगातार बढ़ रहा है, विधायकों की नाराजगी सामने आ रही है। खुद गुलाब सिंह कटारिया ने कल विधायकों से फोन पर बातचीत की और पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक विधायकों के मन में एक बात की टीस है कि जयपुर के महापौर में प्रत्याशी बनाने की उनसे आखिर राय क्यों नहीं लेगी। तो पार्टी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल में भी लगी हुई है, क्योंकि 10 तारीख को महापौर का चुनाव होना है और ग्रेटर में भले ही बीजेपी बहुमत में हो, लेकिन जिस तरह से विधायकों की नाराजगी है, उस तरह से कहीं क्रॉस वोटिंग न हो जाए, इसको लेकर पार्टी बहुत ज्यादा सहमी हुई है कि आए हुए हाथ से बाजी ना चली जाए। और जहाँ तक बात की जाए तो कांग्रेस की भी समान सी स्थिति है, मुस्लिमों का लगातार विरोध हो रहा है। कल मुस्लिम फोरम की तरफ से जिस तरह से धरना दिया गया, उससे पार्टी भी घबराई हुई है कि कहीं जो हेरिटेज है, जहाँ पर की कांग्रेस स्पष्ट बहुमत में है, कहीं स्पष्ट बहुमत में तो नहीं, लेकिन निर्दलीय के समर्थन से बहुमत में है, तो कहीं ना उनके हाथ से कुर्सी न फिसल जाए। तो दोनों पार्टियां ही अब इस समय डैमेज कंट्रोल की स्थिति में नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस स्तर पर इस वक्त दोनों खड़े हैं और जो स्थितियां सामने आई हैं, जनता ने जिसे चुना, जिसका मन था, उन्होंने अपनी तरफ से फाइनल कर दिया। अब दोनों के लिए बड़ी चुनौती है कैसे स्थिति को संभाला जाए, कैसे आगे जो पंचायत समिति चुनाव है उनमें संभला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए उमेश। पूरी खबर पर अपडेट के लिए आपको बता दें कि भाजपा आज प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव को लेकर। और क्योंकि गहरे मंथन के बाद में और अब जब विधायकों से मंत्रणा इसको लेकर की गई है, विधायकों से इस पूरे संबंध में विचार विमर्श किया गया है, तब जाके अब सूचियां सामने आएंगी। पिछली बार की जो गलती है उसको पूरी सुधारने की कोशिश यहाँ पर भाजपा खेमे की तरफ से की जा रही है, ताकि कोई गुंजाइश वहां पर ना रह जाए मनमुटाव की।